हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कबीरदास के बारे में संत वाणी में पढ़ लिया है। अब आगे का हम बैद तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसीदास का कवि परिचय देखते हैं कि इनका जन्म सन 1532 में हुआ तथा इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था। इसको याद करने के लिए आप इसके जन्म 32 को उल्टा कर सकते हैं, तो 23 में इनका निधन माना जाता है और 32 में इनका जन्म माना जाता है। तो 1532 में जन्म और 1623 में इनकी मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद और शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु के नाम हैं गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद और शेष सनातन, ये इनके दो गुरु हैं। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे। इनकी पत्नी थी रत्नावली, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया। कि एक दिन रत्नावली ने उनको उत्प्रेरित किया कि इतना प्रेम, अगर तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो इतना प्रेम श्री राम से किया होता तो आज तक तुम्हें श्री राम की प्राप्ति हो जाती। तो वहाँ से इनके मन में राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। तो आपको ध्यान में रखना है कि तुलसी की जो भाषा है वो कौन सी है? तुलसी की अवधी और ब्रजभाषा है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण और रामलला नहछु इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की, आदर्श यानी जो अच्छाइयों से युक्त जो समाज है उसकी जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, यानी वो आज भी चलती आ रही है और आज भी हम वैसे ही आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का एक आदर्श पथ प्रदर्शक है। तो इस जो पाठ है, जो दोहे हैं, उनमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। इन दोहों में हम पढ़ेंगे, ये मानवता के बारे में बताते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहकर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और ईश्वर में मन लगाना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? परमार्थ में, यानी दूसरों के काम में आने में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा बन जाता है और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हमें हिल मिलकर चलना चाहिए और वक्त प्रतिकूल हो, अगर वक्त हमारे अनुकूल नहीं हो तो हमारे लिए मौन रहना ही श्रेष्ठकर है, तो हमें चुप रहना चाहिए। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत वह परमात्मा पर हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर हम इन पर भरोसा रखेंगे तो हमारा बुरा समय आसानी से कट जाएगा। अब हम इनके दोहों को देखते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रह, सक्त, दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे बहुकूप। कि काम, इनके अर्थ देखिए पहले शब्दों के। काम यानी होता है वासना, क्रोध, मद यानी होता है अहंकार, लोभ यानी लालच, रत यानी डूबे रहना, लगे रहना, ग्राहासक्त यानी परिवार के मोह में फंसे हुए लोग, दुख रूप वो अनेक प्रकार के दुखों में डूबे रहते हैं। ते किमि जानहि, ते यानी वे, किमि यानी कैसे, जानहि यानी जान पाएंगे, रघुपति यानी श्री राम को, मूड यानी मूर्ख, परे यानी गिरते हैं, बहुकूप यानी सांसारिकता रूपी कुएं में। तो कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लालच और ग्रह के, परिवार के मोह में फंसे रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी राम के महत्व को नहीं जान सकते हैं। ते किमि जानहि रघुपति ही, कि ऐसे लोग क्या श्री राम को जानेंगे, क्या श्री राम की महिमा को पहचान पाएंगे। मूड परे बहुकूप, ऐसे मूर्ख व्यक्ति तो सांसारिकता के कुएं में गिर जाते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हमें काम, क्रोध, अहंकार, लालच और
परिवार के मोह में नहीं फंसकर श्री राम की स्तुति करनी चाहिए। तो देखें, इस दोहे में हमारे लिए भवकूप में रूपक अलंकार है, क्योंकि संसार को क्या माना है? कुआं माना है। काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा छंद में ये लिखे गए हैं। और उपदेशात्मक शैली है, क्योंकि हमें कवि बताना चाहता है कि व्यक्ति को किस प्रकार से श्री राम की स्तुति करनी चाहिए। दूसरा देखिए, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहिबे कह यानी कहने के लिए, कहिबे यानी कहने, कह यानी के लिए, रसना यानी जीव, रची यानी बनाई है, सुनिबे कह यानी सुनने के लिए, किए कान की कान दिए हैं, धरिबे यानी धारण करने के लिए, चित्त यानी मन या हृदय, चित्त हित यानी कि प्रेम या भलाई, सहित यानी साथ में, परमार्थ यानी परमार्थ या परोपकार, सुजान यानी सज्जन लोग या महापुरुष। तो कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, कि कहने के लिए जीभ दी है भगवान ने और सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, और धरिबे कह चित हित सहित, और कल्याणकारी बातें या शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें चित्त दिया है। तो हम इन सबको क्या करना चाहिए कि सज्जन व्यक्ति की तरह इन सबको हमें परमार्थ में लगा देना चाहिए, कि इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि हम इन सबको परमार्थ में लगा दें। कहने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, और कल्याणकारी बातें या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चित्त दिया है। और इन सभी अंगों की सार्थकता हमें किस में करनी है? परमार्थ में करनी है, यानी कि दूसरों की भलाई में करनी है। क्यों? क्योंकि यही सज्जन व्यक्तियों का काम होता है। तो देखिए, कहिबे कह, इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। हित चित्त हित सहित, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये इसमें ब्रजभाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और अपने अंगों की सार्थकता इसी में है कि हम परमार्थ में अपने अंगों को लगा दें। अगला देखें, तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किनरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। इस दोहे में कवि ने कहा है कि तुलसी भलो सुसंगते, भलो यानी अच्छा, सुसंग यानी सत्संगति, अच्छी संगति, ते यानी से, पोच यानी बुरा, कुसंगति यानी कि बुरी संगति से, सोई यानी वही। इस दोहे में कवि कबीर ने सत्संगति व कुसंगति के परिणामों के बारे में बताया है कि तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति, अच्छी संगति करता है, वह भला या अच्छा बन जाता है, और वहीं पर यानी वहीं पर अगर वह कुसंगति करता है, बुरी संगति में आ जाता है, तो वह बुरा या दुष्ट बन जाता है। तो इसलिए इसका उदाहरण भी नीचे प्रस्तुत किया है कि नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। नाव यानी नाव, किन्नरी एक प्रकार की वीणा है जिसका नाम है किन्नरी, तीर यानी कि बाण, असी यानी कि तलवार, लोहा, बिलो कहु यानी देखो, लोई यानी नेत्रों से, कि तुम स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि जो लोहा होता है, उस लोहे से नाव बनाई जाती है, तो वो नाव लोगों को किनारे तक पहुंचा देती है, किन्नरी। और उसी से किन्नरी नामक वीणा बनाई जाती है जो व्यक्ति को मधुर ध्वनि सुनाती है, और उसी लोहे से तीर बनाए जाते हैं, बाण बनाए जाते हैं, और उसी से असी यानी तलवार बनाई जाती है। तो तीर और तलवार व्यक्ति के लिए घातक हथियार बन जाते हैं, और वो व्यक्ति के प्राणों के हर्ता बन जाते हैं, व्यक्ति के प्राण हर लेते हैं। तो अगर उसी लोहे से नाव और किन्नरी नामक वीणा बनाई जाती है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है, और उसी लोहे से तीर और तलवार बनाई जाती है जो मनुष्य के लिए घातक हथियार बन जाती है, तो इसके माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर सत्संगति में रहेगा तो वह भला और अच्छा बन जाएगा, और वहीं अगर वह कुसंगति में पड़ जाएगा तो वह बुरा बन जाएगा। जिस प्रकार से लोहे का संगत पाकर
पर नाव लोगों को किनारे तक ले जाता है और किन्नरी नामक जो वीणा है वो वीणा लोगों को मधुरता की आवाज़ सुनाती है और तीर और तलवार हैं वे व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, उनके प्राण हर लेते हैं। तो तुम स्वयं लोहे को ही देख लो, जो जैसी संगत में रहेगा वह वैसा ही बन जाएगा। इसमें उदाहरण दिया है तो अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। इसमें कवि ने बताया है कि यानी कि जो श्री राम की कृपा होती है, भगवान राम की, वह सहज ही प्राप्त होने वाली गंगा और सुसंगति के समान होती है। राम कृपा, श्री राम की कृपा, तुलसीदास कहते हैं सुलभ यानी कि सहज ही आसानी से मिल जाती है, गंगा सुसंग समान, जैसे गंगा और सुसंगति मिलती है। तो गंगा कैसी सुसंगति, अच्छी संगति कैसी होती है, गंगा के समान होती है। जो जल परे, परे यानी गिरना, जो जन मिले यानी मिलना, कीजे आपु समान, आपु समान यानी अपने समान। तो कवि कबीर दास कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संगति का प्रभाव एक समान होता है। कैसे होता है गंगा और सत्संगति का प्रभाव समान, कि जो जल परे, जो जल गंगा में मिलता है तो वह जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। चाहे कितना भी गंदा जल हो, अगर वो गंगा में मिल जाता है तो वह गंगा के समान पवित्र हो जाता है। और जो जन मिले, जो व्यक्ति सत्संगति में मिल जाता है तो वह व्यक्ति भी अच्छे सज्जन लोगों से मिलता है तो व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। कीजे आपु समान, ये गंग और सुसंग क्या है, व्यक्ति को अपने समान ही कर लेते हैं। तो गंगा और सत्संगति वह अपने समान व्यक्ति को या जल को कर लेती है। गंगा में हम कैसा भी जल डालेंगे तो गंगा अपने समान जल को कर लेगी, और सत्संगति अगर व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। तो गंगा और सत्संग की समानता के बारे में इस दोहे में कवि ने बताया है। जो जल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, गंग सुसंग में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, सुसंग समान में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो जन में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। कवि कबीर दास कहते हैं कि या संसार में, कि इस संसार में, या यानी इस संसार में भांति भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग रहते हैं, कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग रहते हैं। इसलिए सबसो हिलमिल चालिए, कि सबसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक चलना चाहिए। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी और नाव संयोग से चलती रहती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, तो मनुष्य को उन सब से मिलजुल कर चलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, तो नदी और नाव जब आपस में मिलकर चलेंगी तब तो नाव हमें किनारे तक पहुंचा देगी। तो जिस प्रकार से नदी यानी संसार को नदी माना है और हम सबको नाव में सवार माना है, तो हम सब नाव में सवार हैं और लगातार चलते रहते हैं। अगर हम आपस में मिलजुल कर चलेंगे तब तो हम हमारे किनारे तक पहुंच जाएंगे, और किनारे पर पहुंचने के पश्चात सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अर्थात व्यक्ति का जीवन है वह थोड़े ही समय का है, तो हमें सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। नदी नाव संयोग, ये यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, और भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ वैसा का वैसा रहे तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। आगे देखें, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे ही कौन। कि तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, धरी यानी धारण करती है, कोकिलन यानी कोयल, मौन यानी चुप्पी।
अब तो दादुर, दादुर यानी मेंढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ, इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जहाँ गुणों की पूछ नहीं हो वहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। जहाँ मूर्ख लोग अपनी डींग हाँकते हैं, मूर्ख किसको माना है, मेंढक को, जहाँ मूर्ख लोग अपनी डींग हाँकते हैं वहाँ गुणवान व्यक्ति को मौन रहना ही अच्छा होता है। तो तुलसीदास कहते हैं पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, की कोयल ने चुप्पी धारण कर ली है। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोले ही कि इतने ज़्यादा मेंढक हो गए हैं कि जैसे मूर्ख लोग अपनी डींग हाँकते हैं तो फिर वो चुप नहीं होते, तो उसी प्रकार से दादुर मेंढक भी लगातार बोलते जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, तो कोयल की आवाज़ को कौन सुनेगा। तो इसलिए जहाँ अवगुणी व्यक्ति, मूर्ख लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों के सामने हमेशा गुणवान लोगों को चुप ही रहना श्रेयस्कर होता है। इस दोहे में कवि ने अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ, इसमें देखो हमें मेंढक और कोयल के माध्यम से अवगुणी, मूर्ख या गुणवान लोगों के बारे में बताया है, तो इसमें कहा कुछ है और लोगों को शिक्षित किसी और तरीके से कहना चाहता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अगला दोहा। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। कवि कहते हैं कि तुलसीदास कवि कहते हैं कि असमय के सखा, असमय यानी बुरे समय के, सखा यानी मित्र, धीरज यानी धैर्य, धर्म और विवेक यानी बुद्धि, साहित्य यानी कि साहित्य या कोई अच्छा ग्रंथ, साहस यानी हिम्मत, सत्यव्रत यानी सत्य बोलना, राम यानी परमात्मा या ईश्वर का भरोसा, एक विश्वास रखना चाहिए। कि व्यक्ति को असमय के सखा, व्यक्ति के बुरे समय के मित्र कौन कौन होते हैं, धैर्य, धर्म और विवेक, साहित्य, साहस और सत्य वचन, और उस परमात्मा पर व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए बुरे समय में, तो उस व्यक्ति का बुरा समय भी आसानी से टल जाता है। तो तुलसीदास ये समझाना चाहते हैं कि असमय में यानी बुरे समय में व्यक्ति के मित्र धैर्य, धर्म और विवेक, साहित्य, साहस और सत्य वचन और परमात्मा पर अगर व्यक्ति भरोसा रखेगा तो उसका बुरा समय आसानी से कट जाएगा। तो इसमें देखें धीरज, धर्म, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ में ही कवि ने बुरे समय के मित्र किसको बताए हैं, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य वचन और परमात्मा पर भरोसा ही क्या है, बुरे समय के सखाया मित्र हैं। आगे के राज्य सोरठा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।